Good morning, children. Welcome to the class. In the last class, we discussed about the refusal of British of 11-point demand of Mahatma Gandhi, right? So last point हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि किस तरह से जो 11 पॉइंट डिमांड थे महात्मा गांधी के उसको ब्रिटिश ने रिफ्यूज कर दिया, राइट? सो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने क्या कहा? वी विल स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट? और उसी दिन 12 मार्च को इसको लॉन्च कर दिया गया। अब ये जो लॉन्च हुआ वो कैसे लॉन्च हुआ वो हम देखते हैं। देखो, महात्मा गांधी ऑन 12 मार्च, राइट, ठीक है, उन्होंने साल्ट मार्च स्टार्ट किया। कहां से? फ्रॉम साबरमती टू डांडी, ठीक है, वो पैदल चलना शुरू किए विथ ही 78 वॉलंटियर्स। उनके साथ 78 वॉलंटियर्स थे और वो साबरमती से पैदल चलना शुरू किए टिल डांडी, गुजरात में, राइट, ठीक है। द वॉलंटियर्स वॉक 24 डेज, लगातार 24 दिन तक वो लोग चले, लगभग 10 माइल्स अ डे। जब वो चलते थे रास्ते में तो महात्मा गांधी के पीछे कई सारे लोग उनसे मुलाकात करने के लिए उनको प्रणाम करते थे, उनकी बातें सुनते थे, राइट। जहां पर भी महात्मा गांधी रुकते थे हजारों लोग इकट्ठा हो जाते थे। द क्वेश्चन इज कि महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया कि वो पैदल चलना शुरू किया, साबरमती से दांडी तक पैदल क्यों गए? Because Mahatma Gandhi wanted to aware the people about the meaning of Swaraj, right? ठीक है, वो क्या चाहते थे? लोगों को पता चले स्वराज का मतलब क्या है एंड हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो उन्होंने लोगों से ये अर्ज किया कि आप पीसफुल्ली डिफाई करो द ब्रिटिश। पीसफुल्ली डिफाई करने का मतलब अंग्रेज का कोई लॉ है तो उसको आप मत मानो, पीसफुल्ली, right or not violently. So always remember that Mahatma Gandhi never told the people to be violent, right? अल्टीमेटली वो 6 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए? 6 अप्रैल को कहाँ पहुंच गए? दांडी पहुंच गए, राइट और नॉट? ठीक है, देखो यहाँ पर दिस इज द रूट, यहाँ पर मैंने नीचे फोटो लगाया, राइट। दिस इज साबरमती, यहाँ पर है अहमदाबाद में, राइट। और ये वडोदरा से होते हुए सूरत, सूरत से फिर दांडी, ये था रूट महात्मा गांधी का दांडी तक पहुंचने का। ये दांडी क्यों पहुंचे थे? टू वायलेट सॉल्ट लॉ, ठीक है, दैट्स व्हाई इसको हम सॉल्ट मार्च भी बोलते हैं। अब ये सॉल्ट लॉ क्या था? सॉल्ट, यू नो, नमक खाते हो आप, राइट। अंग्रेजों ने उस समय नमक के ऊपर टैक्स लगा के रखा, राइट, काफी ज्यादा हाई टैक्स लगा के रखा था सॉल्ट के ऊपर। सो यू कैन इमेजिन कि ये एक ऐसा चीज है सॉल्ट जो कि हर एक लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अमीर गरीब सभी लोग कंज्यूम करते हैं, और उस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा के रखा था। इतना टैक्स लगा के रखा था कि अंग्रेज की जो टोटल इनकम होती थी उसका 8% इनकम कहाँ से आता था? सॉल्ट टैक्स से आता था, राइट। देन तो ये जो सॉल्ट टैक्स था ये काफी ज्यादा हाई था, राइट। तो महात्मा गांधी ने क्या किया? सबसे पहले तो सॉल्ट लॉ को वायलेट करना चाहा। तो सॉल्ट लॉ क्या था? पहला तो टैक्स काफी ज्यादा हाई था। दूसरा, अंग्रेजों ने बोला था कि नो वन कैन मैन्युफैक्चर सॉल्ट। दैट मीन्स जो सॉल्ट है वो सिर्फ अंग्रेज बनाएंगे, कोई भी लोग नहीं बना सकता है। नो इंडियन कैन मैन्युफैक्चर इट, ठीक है, सॉल्ट को नहीं बनाया जा सकता है, राइट। तो इस लॉ को वायलेट करने के, ठीक है, महात्मा गांधी क्या चाहते थे? ये जो सॉल्ट लॉ है जो बोलता है कि इंडियंस सॉल्ट नहीं बना सकते, राइट, ये एक लॉ है। महात्मा गांधी क्या करना चाह रहे थे? इसको वायलेट करना चाह रहे थे। तो 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे और दांडी पहुंचकर उन्होंने क्या किया? जो वहां पर सॉल्ट था, पानी का, समुद्र का पानी, यू नो, सॉल्टी होता है, राइट। तो उन्होंने उसको बॉयल करके, पानी को बॉयल करके वहां पर उन्होंने सॉल्ट बनाया। जैसे ही सॉल्ट बनाया दैट मीन्स व्हाट? अंग्रेज का जो लॉ है वो वायलेट हो गया, राइट और नॉट? तो जैसे ही ये स्टार्ट हुआ ऑन 6 अप्रैल, राइट,
6 अप्रैल को जैसे ही यहाँ पर महात्मा गांधी ने सॉल्ट बनाया, कंट्री के अलग अलग पार्ट में थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, ब्रोक सॉल्ट लॉ, ठीक है, नॉट ओनली सॉल्ट लॉ, उन्होंने कई सारे गवर्नमेंट ऑफिस के सामने डिमॉन्स्ट्रेट भी किया, ठीक है, सॉल्ट बना के ऑफिस के सामने सॉल्ट बनाया जाके, राइट। तो मूवमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। लोग सॉल्ट लॉ तो वायलेट किए, इसके साथ साथ फॉरेन क्लॉथ वाज बायकॉटेड, ठीक है, लीकर शॉप्स वर पिकेट, राइट। पीजेंट्स, जो गांव के जो फार्मर्स होते थे, उन्होंने रेवेन्यू देने से मना कर दिया, ठीक है, उन्होंने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। ऑल दीज रेवेन्यू और टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय ब्रिटिश, ठीक है। ये चौकीदारी टैक्स क्या था, अंग्रेज क्या बोलते थे कि हम हर एक गांव में एक चौकीदार रखेंगे, ठीक है, ये चौकीदार क्या करेगा, आपकी रक्षा करेगा, ठीक है। तो जो गांव के पीजेंट्स थे, उनका कहना था कि ये चौकीदार की हमें कोई जरूरत नहीं है, राइट। वैसे भी ये चौकीदार क्या है, आपका पिट्ठू है, पिट्ठू मतलब ये आप ही का जासूसी करता है, ठीक है। तो ये चौकीदार क्या करते थे, गांव में क्या हो रहा है, ठीक है, इसका इंफॉर्मेशन इसको देते थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को देते। तो ये एक तरह से कह सकते हो कि अंग्रेज की ये चाल थी कि हर एक गांव में एक चौकीदार रखा जाए, ताकि किसी तरह का कोई मूवमेंट ना हो, फ्रीडम मूवमेंट ना हो। अगर थोड़ा सा भी कुछ ऐसा हो रहा है, कहीं मीटिंग हो रही है इस बारे में, तो चौकीदार क्या कर सके, बता सके हमें, राइट। तो लोगों ने ना तो रेवेन्यू देने से मना कर दिया, चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, ठीक है। देन कई सारे विलेज ऑफिशियल्स जो अंग्रेजों के अंडर काम करते थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। जो फॉरेस्टेड एरिया थे, राइट, वहां पर भी फॉरेस्ट लॉ को वायलेट किया था। फॉरेस्ट लॉ, यू नो, 3 तरह के फॉरेस्ट हुआ करते थे, जिसमें कि रिजर्व फॉरेस्ट में जाने से मना था, तो ये लॉ था, राइट और नॉट। ट्राइबल पीपल ने क्या किया, इसको वायलेट किया। कैसे वायलेट किया, वो लोग रिजर्व फॉरेस्ट में एंटर किए, राइट और नॉट। उन्होंने वुड कलेक्ट करना शुरू किया, कैटल को ग्रेज कराना शुरू किया, ग्रेजिंग कराना शुरू कर दिया, राइट। तो ये क्या था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। अब इतना चीजें अगर इंडियंस कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अंग्रेज भी करेंगे, राइट और नॉट। तो ये आप देखो, यहाँ पर महात्मा गांधी पैदल चल रहे हैं विथ हिज वॉलंटियर्स, राइट, ठीक है। नहीं, तो अगर इंडियंस इतना कुछ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, अंग्रेज भी कुछ करेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है, एक्शन बाय ब्रिटिश अगेंस्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने सबसे पहले तो जो लीडर्स थे कांग्रेस के, उनको अरेस्ट करना शुरू किया। दे स्टार्टेड अरेस्टिंग द पीपल, द कांग्रेस लीडर्स, राइट, वन बाय वन, ठीक है। अब अगर कांग्रेस लीडर को अरेस्ट करेंगे, तो वायलेंट क्लैश होना शुरू हो गया लोगों के बीच और अंग्रेज जो पुलिस थी उसके बीच, ठीक है। जब भी कोई लीडर को पकड़ते थे, लोग सड़क पे उतर जाते थे, पुलिस स्टेशन के बाहर जाके नारे लगाते थे, है ना। सो एक एग्जांपल है यहाँ पर, महात्मा गांधी का एक डिसाइपल, राइट, जिसका नाम था अब्दुल गफ्फार खान, राइट। ये अब्दुल गफ्फार खान, ही वाज अ वेरी, यू कैन से, महात्मा गांधी को काफी ज्यादा फॉलो करते थे। इनको भी अरेस्ट कर लिया गया अप्रैल 1930 में, ठीक है। जिस मंथ में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसी मंथ में इनको भी अरेस्ट कर लिया। तो कई सारे लोग, ठीक है, क्राउड्स क्राउड्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर, ठीक है। तो किधर है, पंजाब वाले पार्ट में है, पाकिस्तान के आसपास, पाकिस्तान के आसपास ही है, राइट। लोग क्या कर गए, स्ट्रीट पे आ गए, सड़क पे उतर गए। सड़क पे उतरने के बाद उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करना शुरू कर दिया, उन्होंने ये नारे लगाने शुरू कर दिए कि जो अब्दुल गफ्फार खान है उसको आप छोड़ दो, राइट। उन्होंने कई सारे जो आर्म्ड कार्स थे, राइट, आर्म्ड कार्स मतलब आप देखो कि पुलिस की जो वैन होती है, उसमें काफी ज्यादा चारों तरफ प्रोटेक्टर लगा हुआ होता है, साथ में उसमें जो है कई सारे वेपन्स भी होते हैं, राइट। तो उसको भी लोगों ने फेस करना शुरू किया, पुलिस के फायरिंग्स को भी फेस किया, राइट। तो इस तरह के जब डेमोन्स्ट्रेशन होने लगे, तो पुलिस भी फायरिंग करने लगी, तो कई सारे लोग मारे भी गए, ठीक है, इस क्लास में। वहीं आई एम गिविंग सम एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। एक एग्जांपल मैंने अब्दुल गफ्फार खान का दिया यहाँ पर, राइट। दूसरा एग्जांपल देखो, एक ही मंथ के बाद महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, राइट, ठीक है। जैसे ही महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया, इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया,
लोग ने क्या करना शुरू किया, अंग्रेजों के खिलाफ स्ट्राइक, वायलेंट क्लासेस करने शुरू कर दिए, राइट। एक एग्जांपल है इंडस्ट्रियल वर्कर इन सोलापुर, सोलापुर यू नो महाराष्ट्र में है, राइट। अटैक पुलिस पोस्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर ने क्या किया, पुलिस पोस्ट को अटैक किया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को अटैक किया, ठीक है, कोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन सभी जगह पर अटैक किया जो सिंबलाइज करते थे ब्रिटिश रूल के, मतलब ब्रिटिश रूल का जितना भी बिल्डिंग्स था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस जितने भी थे, उनके ऊपर क्या किया इन्होंने, अटैक किया। तो जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ा डर गई, और डर में उन्होंने और ज्यादा रिप्रेशन, एक ब्रूटल रिप्रेशन पॉलिसी अडॉप्ट किया, उन्होंने और ज्यादा अपना ताकत लगाया लोगों को ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कम करने के लिए, राइट। उन्होंने कई सारे पीसफुल सत्याग्रही के ऊपर अटैक किया, करवाया, राइट। जो पीसफुल, जो लोग ऐसे ही चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं रोड, उसके ऊपर भी अटैक कराया। वुमेन और चिल्ड्रन को बीटे, कई सारे वुमेन, चिल्ड्रन, मेन सभी को क्या किया गया, मारा पीटा गया, राइट। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, है ना, 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया, कर लिया गया, पूरा का पूरा जो जेल था वो भर गया, राइट हो ना। तो इतना ज्यादा क्लैश जब स्टार्ट हो गया, राइट, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सोचा कि ये काफी ज्यादा वायलेंट मूवमेंट हो गया, राइट। 5 मार्च 1931 को क्या हुआ, महात्मा गांधी ने ये डिसाइड किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करेंगे, राइट। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद करने का जो फैसला था वो महात्मा गांधी का था, प्लस जो उस समय के वायसराय थे इरविन, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था महात्मा गांधी से कि देखिए आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद कर दीजिए, हम आपस में बात कर सकते हैं। तो गांधी ने भी सोचा कि चलो इतना ज्यादा वायलेंट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करते हैं। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये बंद हुआ 5 मार्च 1931 को विथ गांधी इरविन पैक्ट। ये गांधी इरविन पैक्ट क्या था, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच एक समझौता हुआ, उनके बीच एक एग्रीमेंट हुआ। ये गांधी इरविन पैक्ट में क्या एग्रीमेंट हुआ, देखो, महात्मा गांधी को जो इरविन थे उन्होंने बुलाया, कहां पर, राउंड कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, राइट, ठीक है। इरविन ने क्या कहा महात्मा गांधी को कि आप आइए, ठीक है, कहां पर, लंदन आइए, दैट मीन्स ब्रिटेन आइए, और वहां पर हम क्या करेंगे, बैठ के बात करेंगे, ठीक है। वहां पर मैं भी रहूंगा, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी रहेंगे, राइट, जो प्रोमिनेंट लीडर हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के वो सभी लोग रहेंगे, और आप भी रहिएगा, और हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इंडिया में हम क्या इंडियंस को कंसेशन दे सकते हैं, राइट। तो जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, राइट, इसको कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया, राइट, इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि कई सारे ऐसे लीडर्स थे जिनका मानना था कि हमें कोई बातचीत नहीं करनी। सो कौन हो सकते हैं ऐसे लीडर, तो आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे यंग लीडर थे, इनका मानना था कि बातचीत से कुछ नहीं होगा, राइट। तो कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बायकॉट कर दिया। गांधी जी, राइट, ने बोला ठीक है हम बैठ के बात करेंगे। बदले में गांधी जी ने कहा कि आप जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सभी को रिलीज कर दीजिए। पॉलिटिकल प्रिजनर्स मतलब जो भी आपने जिसको भी अरेस्ट किया, चाहे वो अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया या फिर जो भी इंडिया के लीडर्स हैं उनको आप रिलीज कर दीजिए, मैं आपसे बात करने के लिए लंदन आऊंगा। तो ये था गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931। जैसे ही ये पैक्ट साइन हुआ, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बंद हो गया मार्च 1931 में। तो लगभग सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुआ, राइट, ये हुआ दिसंबर 1931 में, राइट। पहला वाला तो बैकआउट कर दिया, सेकेंड वाला कब हुआ, दिसंबर 1931 में। महात्मा गांधी कहाँ चले गए, लंदन चले गए फॉर कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए महात्मा गांधी लंदन चले गए, लेकिन वहां पर किसी तरह का कोई नेगोशिएशन नहीं हो पाया, राइट। नेगोशिएशन नहीं हो पाने की वजह से महात्मा गांधी काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, राइट।
मतलब महात्मा गांधी जो चाहते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट वो नहीं माने, राइट। तो महात्मा गांधी कहाँ आए, वापस से इंडिया आए। जब वो वापस से इंडिया आए तो उन्होंने क्या देखा कि इंडिया में जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उन्होंने काफी ज्यादा रिप्रेशन का एक नया रिप्रेशन करना शुरू कर दिया, राइट। नया रिप्रेशन मतलब काफी ज्यादा हार्ड मेजर्स लेने लगे, किसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ। क्या करना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने देखा कि अब्दुल गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों जेल में हैं, राइट। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, राइट। उसके अलावा लोगों को मीटिंग से रोकने के लिए कई सारे मेजर्स लिए गए हैं। पुलिस चारों तरफ घूमती थी, कोई मीटिंग नहीं कर सकता है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता है, ठीक है। लोग बाइकआउट्स भी नहीं कर सकते हैं किसी भी, फॉर एग्जांपल कि कोई अगर चाहता है कि नहीं हम पुलिस की नौकरी नहीं करेंगे, अंग्रेजों का नौकरी नहीं करेंगे, या कि कोई चाहता है कि हम मिल में काम नहीं करेंगे, तो अंग्रेज क्या करते थे, उनको फोर्सली काम करवाते थे, राइट। तो इस तरह का सिचुएशन देख के महात्मा गांधी को काफी ज्यादा गुस्सा आया, राइट और नॉट, राइट। और उन्होंने क्या किया, वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया, जिसको हम बोलते हैं सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो पहला फेज 5 मार्च को खत्म हो गया, सेकेंड फेज उन्होंने फिर से स्टार्ट किया फ्रॉम जनवरी 1932, राइट, ठीक है। ओके, सो यू कैन से कि यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो लगभग 9 मंथ के लिए स्टॉप हो गया था, सेकेंड फेज फिर से स्टार्ट हुआ। हालांकि सेकेंड फेज जो था वो चला लगभग 1932 टू 1933 लास्ट तक चला, ऑलमोस्ट उसके बाद भी चला, लेकिन जो सेकेंड फेज था वो सेकेंड फेज उतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना फर्स्ट फेज था, राइट। अब देखो, ये हमने आपको ओवरव्यू दिया व्हाट वाज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम नेक्स्ट हम टॉपिक देखेंगे, हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट सॉ दिस मूवमेंट, ठीक है। ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था, 2 फेज में हुए। इस दोनों फेज में जो कुछ लोग थे वो कैसे देखते थे, ये मूवमेंट क्या है उनके लिए, ठीक है। सेम जिस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने बात किया कि किस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते थे, उसी तरह हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखेंगे कि अलग अलग लोग क्या सोचते थे। हमने 4 तरह के लोगों को लिया है, रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन या वर्कर्स, ठीक है। एक एक करके हम देखेंगे सभी को, ये सभी लोग क्या चाहते थे।